आनंद मोहन है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया। उनके स्वास्थ्य पर भी बोल रहे हैं कि दोनों बाप बेटे दोनों को जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर की जरूरत है। बोलने दीजिए, गंदी बातें किसी को बोलने दीजिए, चाहे वो कहीं के भी लोग हों, हम उसमें दिमाग नहीं लगाते। जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, इस पर आरोप प्रत्यारोप, मैं अपना कीमती वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती और अपने शब्द को, मुंह को खराब नहीं करना चाहती। ये नीतीश कुमार जी को लोग लेके बोल रहे हैं तो पूरी आवाम सुन रही है, समझ रही है, जवाब देगी। विपक्ष को क्या लगता है, क्या वो सही बोल रहे हैं? आरजेडी विधायक अनीता महतो जो है बातचीत करेंगे। महिलाओं को लेकर लिस्ट जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, महिलाओं पर जो है जिसका देखिए, सबसे पहले आपको शुभकामना। और आज की पीछे की मेन उद्देश्य हमारे प्रदेश में जो आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वर्तमान सरकार अगर दिग्भ्रमित करना चाहेगी, माताओं बहनों को साजिश करना चाहेगी, षड्यंत्र रचना चाहेगी, ज्ञान और चेतना से दूर रखना चाहेगी, अंधभक्ति के दलदल में फंसाना चाहेगी और दिन रात जो एनसीआरबी की जो हकीकत वाली रिपोर्ट है, जो आप ऑनलाइन जो अप टू डेट है और जो 1-2 साल की रिपोर्ट अप टू डेट भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो अप टू डेट क्यों नहीं है, उसको अप टू डेट क्यों नहीं रखा जा रहा है, और जितनी अप टू डेट है उसमें आप देखिए कितनी कमियां और खामियां हैं। उसमें वो आंकड़े आपको बताते हैं कि माताओं बहनों के साथ किस तरह से उनको, उनके जीवन को नरक बना दिया गया, उनको हक और अधिकारों से दूर कर दिया गया। आज एक भी की घटनाएं पहले के अपेक्षा हर साल बढ़ती चली गई है, ये आंकड़ा बताता है। सरकार तो कह रही है ना कि आप बताइए, जो अपराधी है बताइए, उसका तो इनकाउंटर भी हो रहा है। आप देखिए लगातार इनकाउंटर। देखिए सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, ये पूरी आवाम देख भी रही है, सुन भी रही है, कान खोल के और भली भांति दिमाग खोल के समझ भी रही है। और जागरूक जनता जो है वो अंजाम तक ला देगी सरकार को, उसे आईना दिखा कर रहेगी। इन जो शिक्षित समाज जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, समाज को जागरूक करने में, एकजुट करने में, मैं तमाम हर एक क्षेत्र से जो आ रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नारी शक्ति की बात तो पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं। बिहार में भी चर्चा हो रही थी, बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी बने हैं। महिलाएं जो थी प्रोटेस्ट कर रही थी सड़कों पे, स्टूडेंट जो महिला थी उनको लेकर शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि महिलाओं को प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है, उनके लिए तो नारी शक्ति वंदन पीएम मोदी जी ही कर रहे हैं, उन्हें तो पढ़ाई करनी। बताइए, ये माताओं बहनों को यही चीज समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहूंगी तमाम आवाम से, माताओं बहनों और युवा साथियों से और अभिभावकों से, आप सभी ये जो नेशनल चैनल्स है ना, मोस्टली इसको देखना बंद कीजिए। आप बहुजन समाज के लोग, जागरूक होता हुआ समाज, सब आप सोशल मीडिया ही आपकी असली बहुजन मीडिया है, उनमें उनको देखने में अपना कीमती वक्त दीजिए, तभी समाज जागरूक हो पाएगा, उसमें वैज्ञानिक चेतना आ पाएगी और आपको अपना हक और अधिकार मिल पाएगा। ये जो सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, रियलिटी से आपको दूर रखना चाहती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पूरी ताकत जनता में है। महिलाओं को लेकर आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये में वोट खरीदा गया महिलाओं को, तो ठीक है खरीदा गया, लेकिन 1,90,000 रुपये दिलाने के लिए क्या विपक्ष महिलाओं की आवाज बन सकती है? विपक्ष महिलाओं की आवाज, युवा की आवाज, बुजुर्गों अभिभावकों की आवाज, पूरी आवाम की आवाज हमेशा बनती रही है और आगे भी बनती रहेगी। हमारी पार्टी और हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जीत और हार हमें कभी कमजोर नहीं कर सकता। हमारे आंकड़े जो सीमित षड्यंत्र के कारण की गई है, वो हमें कमजोर नहीं कर सकते। ये मैनीफोल्ड हम लोग मजबूत हुए हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे मैम, नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों काफी बयानबाजी हो रही है। पूर्व सांसद आनंद मोहन है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया। उनके स्वास्थ्य पर भी बोल रहे हैं कि दोनों बाप बेटे दोनों को जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर की जरूरत है। देखिए, कोई जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, इस पर आरोप प्रत्यारोप, मैं अपना कीमती वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती और अपने शब्द को, मुंह को खराब नहीं करना चाहती। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर समझने का है। ये नीतीश कुमार जी को लोग लेके बोल रहे हैं तो पूरी आवाम सुन रही है, समझ रही है,
जवाब देगी। विपक्ष को क्या लगता है, क्या वो सही बोल रहे हैं? विपक्ष को देखिए, विपक्ष हमेशा सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ता महागठबंधन है। की सरकार थी तब जैन मेलबोर्न में सुधार हुआ, उसके बाद आनंद मोहन 2023 में रिया भी हुए थे, उसमें बोलने दीजिए, गंदी बातें किसी को बोलने दीजिए, चाहे वो कहीं के भी लोग हों, हम उसमें दिमाग नहीं लगाते। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक अनीता महतो जी थे। जिस तरह से महिलाओं को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी किया है कि कितनी अपराध जो है इस नई सरकार में बढ़ गई है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।